अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू टेक एंड टॉक। हम C#9 के फीचर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं सीरीज में, और आज हम टॉप लेवल स्टेटमेंट्स को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो टॉप लेवल स्टेटमेंट्स है क्या? बेसिकली हमारी जो मेन क्लास है उसमें बहुत सारा बॉयलर प्लेट कोड हमें नज़र आता है। जैसे इसको कह सकते हैं डिफ़ॉल्ट कोड, जो कि हमें लिखना ही पड़ता है। सही है, ऊपर नेम स्पेस लिखें, आप क्लास का नाम लिखें और स्टैटिक वॉइड मेन, जो कि सबको पता है कि ये ऐसे ही लिखा जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये चीज़ इंट्रोड्यूस कराई, ये फीचर इंट्रोड्यूस कराया। व्हाई नॉट वी जस्ट रिमूव ऑल दैट बॉयलर प्लेट कोड, राइट, और हम डायरेक्टली अपना कोड लिखें जो कि हम मेन में लिखना चाहते हैं। console.writeLine like this is fun, okay। और हम अपनी जो रिक्वायर्ड क्लासेस हैं उनको इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, सो वो सारे कोड से जान छूट गई और हमारे पास सिर्फ ये 2 लाइनें बची हैं। अगर मैं कंट्रोल F5 रन प्रेस करूं तो आप देखें ये बिल्कुल आउटपुट उसी तरह की है जो कि उस सारे कोड की थी जो पहले लिखा हुआ था। दूसरी बात यह है कि अगर इस कोड का कंपाइल वर्जन आप देखेंगे तो उसमें वही कोड मिलेगा हमें जो कि हमने यहाँ से रिमूव किया है। तो बेसिकली .NET फ्रेमवर्क हमारे लिए वो बैकएंड पे खुद से मैनेज करता है उस चीज़ को। ठीक है, it will only works for our startup classes, right। नॉर्मल क्लासेस में ये काम नहीं करेगा। सही है। और दूसरी एक और चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल हमने कोई फंक्शन यहाँ पे फंक्शन कॉल करवाना है। ठीक है, तो फंक्शन शुड बी एट द बॉटम ऑफ द the function definition should be at the bottom of this file, right। so अगर हम कहें कि let's say यही जो प्रिंट वाला काम है हम एक फंक्शन में करवा लेते हैं, तो मैं कहता हूँ void let's print, और ये वाली लाइन में यहाँ से कट करके इधर ले जाता हूँ। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि ओके, ये तो एक सजेशन दे रहा है लेट्स प्रिंट, राइट। तो आउटपुट सेम ही होगी जो कि पहले थी। ठीक होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर हम इसको उठा के ऊपर ले जाएं तो क्या होगा? इट इज़ वर्किंग फाइन, बट बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि जो डेफिनेशंस हैं वो हमारी क्लास के बॉटम पे ही होनी चाहिए, ऊपर सिर्फ कॉलिंग स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ ये कि चलें हमने बॉयलर प्लेट कोड तो हटा दिया, लेकिन देयर इज़ अ वे टू गेट द आर्गुमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर बॉयलर प्लेट कोड। तो अब यहाँ पे तो ना हमें पैरामीटर नज़र आ रहा है, तो हम आर्गुमेंट्स कैसे सेलेक्ट करेंगे? इफ़ वी वांट टू रन दिस क्लास विद आर्गुमेंट्स, राइट। तो मेरे कहने का मकसद क्या है? लेट मी रिवर्ट ऑल दिस कोड टू द ओरिजिनल वन, राइट। बेसिकली ये वो आर्गुमेंट्स हैं जो कि हम पास कर सकते हैं अपनी .NET की ये स्टार्टिंग क्लास को। ठीक है, और इन आर्गुमेंट्स के ऊपर हमें कोई भी प्रोसेसिंग करनी हो तो हम कर सकते हैं। लेकिन ये आर्गुमेंट्स हम उस केस में कैसे गेट कर सकेंगे, उससे पहले एक दफ़ा हम इन आर्गुमेंट्स को गेट करके देख लेते हैं, और सेम काम फिर हम उस टॉप लेवल स्टेटमेंट की एग्जांपल में करेंगे। console.writeLine, और मैं कहता हूं कि मुझे आर्गुमेंट्स प्रिंट करा दें। ठीक है, और ये हो गया हमारा क्लासिक एग्जांपल हमारे प्रोग्राम की। और अब हम एक काम ये करते हैं कि इस प्रोग्राम को कंसोल से रन करके चेक करते हैं। लेट मी ओपन कमांड लाइन और कॉल cmd फ्रॉम हेयर, और देखें मैं इसी प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ .NET रन और आर्गुमेंट पास कर देता हूँ
coding is fun, right? And you can see that oops, not this way. Let me do, I want to show हम प्रॉपर वे यूज करते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि फॉर ईच लगाओ और मैं कहता हूं कि आर्ग इन आर्ग्स, राइट, और मैं कहता हूँ फॉर ईच, राइट। तो अब ये वाली चीज़ हम टेस्ट करते हैं, जो भी आर्गुमेंट्स आए हैं उनको कंसोल पे प्रिंट करवा दें, ठीक हो गया। और इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे शो करवाता हूँ। Alright, so let's give it another try. .NET Run coding is fun. Okay, you can see that we have output of coding is fun. Okay, what if I want to give multiple arguments? तो उस केस में मैं क्या करूँगा, एक स्पेस दूंगा, नेक्स्ट आर्गुमेंट, ओके। ऑलराइट, now I have in output coding is fun and okay, right? So this is how the arguments work in normal coding classes without top level statements. अब यही काम अगर हम टॉप लेवल स्टेटमेंट में अचीव करना चाहें तो कैसे करेंगे? Simply remove all that boilerplate code, right? And arguments, the name the argument keyword is also accessible in that, and with that we assume that these are the arguments from command line, right? So these are just 3 lines और हम सेम कोड रन करते हैं यहाँ से, and you can see it is showing us all the arguments in list. What if I just add the args? I guess so ये एक इम्प्रूवमेंट है इनकी तरफ से कि ये आइटरेट खुद कर देंगे। Nope, not in this build, not in this version, so we need to iterate by ourselves. Alright, so हम अगर हम कमांड लाइन से रन करें तो हमें पहला आर्गुमेंट डिस्प्ले होगा कंसोल में। सो दिस इज हाउ द टॉप लेवल स्टेटमेंट्स वर्क इन दिस C#9। आई होप इससे हमारा बॉयलर प्लेट कोड जो कि हम डिफ़ॉल्ट कोड जो हम लिखते हैं वो कम हो जाएगा, काफ़ी क्लीन हो गया कोड। इसके अलावा जो जूनियर डेवलपर्स हैं उनके लिए काफ़ी आसानी है इसको प्रैक्टिस करने के लिए। दे जस्ट नीड टू क्रिएट अ क्लास, गिव देयर add their code in it like a script and just give it a try from command line or Visual Studio from whatever source. So that's all for today's episode. I hope you got the point here, and see you in the next episode. Till then, bye bye.